उदयपुर के उस रॉयल पैलेस की रात आज किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। पैलेस का वो बड़ा सा ओपन कोर्टयार्ड पूरी तरह से एक जादुई दुनिया में बदल चुका था। चारों तरफ गोल्डन और वार्म व्हाइट फेरी लाइट्स की चमक थी, जो पैलेस की पुरानी और शाही दीवारों पर पड़कर एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा बना रही थी। हवा में गुलाब और मोगरे की बहुत ही मीठी सी खुशबू तैर रही थी। स्टेज को बहुत ही शानदार तरीके से डार्क रेड एंड गोल्डन कलर के फूलों से सजाया गया था और बैकग्राउंड में एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी थी, जिस पर कुणाल और कीर्ति की बहुत ही प्यारी तस्वीरें चल रही थी। मेहमानों की भीड़ से पूरा कोर्टयार्ड भरा हुआ था। हर कोई डिजाइनर कपड़ों में सज धज कर आया था। लेकिन आज रात अगर किसी पर सबकी नजर टिकने वाली थी तो वो रायजादा फैमिली थी। कीर्ति जब सीढ़ियों से नीचे आई तो सब उसे ही देखते रह गए। उसने एक बहुत ही स्टनिंग और हैवी एमरल्ड ग्रीन कलर का इंडो वेस्टर्न गाउन पहना हुआ था, जिस पर असली क्रिस्टल और जरदोजी का काम था। उसके बाल एक बहुत ही क्लासी मेसी बन में बंधे थे और डार्क स्मोकी आई मेकअप में वो सच में किसी डिजाइनर मैगजीन की मॉडल लग रही थी। कुणाल ने भी कीर्ति के साथ मैच करता हुआ ब्लैक टक्सीडो पहना था, जिसके कलर पर ग्रीन कलर का ब्रोच लगा था। वो हमेशा की तरह एकदम ड्रेसिंग और चार्मिंग लग रहा था। अविष्का ने आज रात के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मिडनाइट ब्लू कलर का सिमरी लहंगा चुना था। लहंगे का घेरा इतना बड़ा और फिलोई था कि जब वो चलती थी तो लगता था कि जैसे कोई डिज्नी प्रिंसेस चल रही हो। उसने अपने बालों को एक तरफ खुला रखा था और बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी पहनी थी। रोहान ने भी अविष्का के साथ मैचिंग करते हुए नेवी ब्लू कलर का थ्री पीस सूट पहना था। स्टेज पर एक बहुत ही एनर्जी वाला होस्ट माइक लेकर खड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मोस्ट हैपनिंग और सबसे शानदार संगीत नाइट ऑफ द ईयर। आज रात कोई भी अपनी कुर्सी पर खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि आज रायजादा फैमिली आप सबको एंटरटेन करने वाली है। तो चलिए शाम की शुरुआत करते हैं हमारे होने वाले दूल्हे यानी कुणाल के उन पागल दोस्तों के साथ, जो आज स्टेज पर राज लगाने वाले हैं। होस्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही स्टेज की लाइट्स एकदम से कलरफुल हो गईं और कुणाल के 4-5 दोस्त भागते हुए स्टेज पर आ गए। लाउड स्पीकर्स पर बहुत ही तेज आवाज में देसी वॉइस फिल्म का टाइटल ट्रैक बजने लगा। मेक सम नॉइस फॉर द देसी वॉइस। गाने की बीट्स के साथ कुणाल के दोस्तों ने एकदम फुल एनर्जी में अपना डांस शुरू कर दिया। उनके स्टेप्स बहुत ही फनी और एकदम लड़कों वाले थे। वो कभी अपना कोट उतार कर हवा में घुमाते तो कभी गिटार बजाने की एक्टिंग करते। उनका डांस देखकर नीचे बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुणाल भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उनके स्टेप्स मैच कर रहा था। डांस के बीच में ही कुणाल का सबसे बेस्ट फ्रेंड विकी माइक के पास आया और उसने कुणाल की तरफ आंख मारते हुए कहा, मेरे भाई कुणाल, आज तो तेरा संगीत है, लेकिन असली पार्टी तो हम कल रात करेंगे। रेडी रहना अपनी बैचलर पार्टी के लिए। यह सुनकर कीर्ति ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी करके कुणाल की तरफ देखा। बैचलर पार्टी? तुमने मुझे तो नहीं बताया कुणाल। कुणाल ने अपना गला साफ करते हुए बहुत ही मासूम सी शक्ल बना ली। अरे मुझे खुद नहीं पता कीर्ति, ये लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। कुणाल ने मन ही मन अपने दोस्तों को कोसा कि उन्होंने कीर्ति के सामने बैचलर पार्टी का सस्पेंस क्यों खोल दिया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सबने खूब तालियां बजाईं। होस्ट वापस स्टेज पर आया। क्या बात है, लड़कों ने तो सच में एनर्जी का लेवल बढ़ा दिया। लेकिन अब हम स्टेज पर उस इंसान को बुलाना चाहते हैं जिनके बिना ये परिवार और ये खुशियां अधूरी हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर अधिराज रायजादा से कि वो प्लीज स्टेज पर आए और अपने बेटे की खुशी में हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं। डैड, जो सबसे आगे वाली वीआईपी टेबल पर बैठे थे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर नामे अपना सिर हिला दिया। उनका वो पुराना सख्त बॉस वाला अंदाज अभी भी उनके चेहरे पर था। लेकिन कुणाल, रोहन, अभिष्का और कीर्ति सब अपनी जगह से खड़े हो गए और तालियां बजाकर डैड को चीयर करने लगे। कम ऑन डैड प्लीज, कुणाल ने जोर से आवाज लगाई। दादी माँ ने भी हंसते हुए डैड के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें उठने का इशारा किया। बच्चों की इतनी जिद के आगे आखिरकार डैड को हार माननी ही पड़ी। वो अपने ब्लैक जोधपुरी सूट के बटन को ठीक करते हुए अपनी बहुत ही क्लासी और रॉयल चाल में स्टेज की तरफ बढ़े। डैड के स्टेज पर जाते ही एक बहुत ही शानदार और खुशनुमा पंजाबी गाना गल्ला गुड़िया प्ले हो गया। डैड को डांस तो नहीं आता था, लेकिन उन्होंने
कुणाल और कीर्ति की तरफ देखते हुए बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपने हाथों को गाने की बीट्स पर मूव किया। डैड का वो स्माइल करता हुआ चेहरा और इस तरह से बच्चों की खुशी के लिए स्टेज पर डांस करना, ये सब देखकर रोहन और कुणाल की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उनके डैड सच में अंदर से बहुत बदल चुके थे। अब इसका बहुत जोर जोर से तालियां बजा रही थी। कुछ सेकंड डांस करने के बाद डैड ने हाथ जोड़े और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। लेकिन उनके इस छोटे से परफॉर्मेंस ने पूरे संगीत में एक अलग ही जान डाल दी थी। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सांसें थाम लीजिए। होस्ट ने अपनी आवाज को बहुत ही सॉफ्ट कर लिया, क्योंकि अब स्टेज पर आने वाले हैं आज रात के असली स्टार्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, कुणाल एंड कीर्ति। सबकी तालियों के बीच कुणाल ने अपनी जगह से उठकर कीर्ति के सामने अपना हाथ बढ़ाया। कीर्ति ने शर्माते हुए अपना हाथ कुणाल के हाथ में दिया और दोनों स्टेज पर आ गए। स्टेज की सारी लाइट्स बंद हो गईं और सिर्फ एक वाइट स्पॉटलाइट उन दोनों पर आकर गिरी। बैकग्राउंड में बहुत ही रोमांटिक गाना राब्ता प्ले होने लगा। कुणाल ने कीर्ति की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने एकदम करीब खींच लिया। कीर्ति ने अपना एक हाथ कुणाल के कंधे पर और दूसरा उसके सीने पर रखा। दोनों ने बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट तरीके से डांस करना शुरू किया। उनके कदम एकदम रिदम थे, जैसे उन्होंने बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस की हो। तुम आज सच में मेरी जान ले रही हो कीर्ति, कुणाल ने डांस करते हुए कीर्ति की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। और तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो बैचलर पार्टी वाला क्या सीन है? कीर्ति ने स्माइल करते हुए कुणाल को छेड़ा। कुणाल हंस पड़ा और उसने कीर्ति को एक बहुत ही प्यारा सा स्पिन करवाया। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बस मुझे देखने दो तुम्हें। कुणाल की आंखों में कीर्ति के लिए एक बहुत ही पजेसिव लेकिन बेइंतहा प्यार वाला भाव था। गाने की बीट्स जैसे जैसे तेज हो रही थी, उनका डांस भी और पैशनेट होता जा रहा था। आखिरी बीट पर कुणाल ने कीर्ति को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से पीछे की तरफ झुकाया और उसे एक बहुत ही नजदीकी आई कांटेक्ट दिया। पूरा पहले सीटियों और तालियों की आवाज से गूंज उठा। कीर्ति का चेहरा एकदम बिलस कर रहा था। दोनों ने झुककर सबको थैंक यू कहा और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। अब होस्ट ने एक बार फिर माइक पकड़ा। इस बार उसके चेहरे पर एक बहुत ही शरारती सी स्माइल थी। वेल, दूल्हा दुल्हन ने जो स्टेज पर आग लगा दी है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि इस घर में एक और कपल है जिनकी रोमांटिक केमिस्ट्री के चर्चे पूरे शहर में है। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दूल्हे के भाई और भाभी, मिस्टर रोहन रायजादा और मिसेज अविष्का रायजादा का। अपना नाम सुनते ही अविष्का और रोहन दोनों एकदम शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहन, ये क्या है? हमने तो मना किया था ना कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, आविष्का ने घबराते हुए धीरे से कहा। उसे तुरंत दोपहर वाली छत की फ्लॉप डांस प्रैक्टिस याद आ गई, जहां वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। मुझे नहीं पता, अभी ये पक्का छोटे की ही कोई शरारत है, रोहन ने कुणाल की तरफ घूरते हुए कहा। कुणाल अपनी जगह पर बैठा बैठा उन्हें स्टेज पर जाने का इशारा कर रहा था और हंस रहा था। डैड और दादी माँ भी उन्हें चेयर कर रहे थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ा। चलो मिसेस रायजादा, अब जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे फॉलो करना, रोहन ने अविष्का को हिम्मत देते हुए कहा। दोनों स्टेज पर आए। अविष्का बहुत नर्वस लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो पक्का सबके सामने फिर से रोहन के जूतों पर अपना पैर रख देगी या गिर जाएगी। तभी म्यूजिक प्ले हुआ और ये गाना कोई फास्ट या हैवी स्टेप्स वाला गाना नहीं था। ये जब भी मेड फिल्म का बहुत ही स्लो सूफी और रूहानी गाना तुमसे ही था। गाने की पहली ही गिटार बीट के साथ स्टेज पर हल्का हल्का फॉग फैलने लगा। रोहन ने अविष्का की घबराहट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसने कोई भी डांस स्टेप ट्राई करने की कोशिश नहीं की। उसने बस बहुत ही प्यार से और कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोनों हाथ अविष्का की पतली कमर पर रखे और उसे अपने इतना करीब खींच लिया कि दोनों के बीच हवा भी गुजरने की जगह नहीं बची। अविष्का ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ रोहन के कंधे के पीछे ले जाकर उसकी गर्दन पर लॉक कर दिए। रिलैक्स अभी, रोहन ने अविष्का के एकदम पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई डांस स्टेप नहीं, बस मेरी आंखों में देखो और मेरे साथ साथ चलो। गाने के बोल शुरू हुए। ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना हो जाने क्यों होना ही है। रोहन ने अविष्का को बहुत ही धीरे धीरे म्यूजिक की धुन पर गोल घुमाना शुरू किया। उसके कदम सिर्फ आगे पीछे और गोल घूम रहे थे, लेकिन उनके बीच की जो क्लोजनेस और जो केमिस्ट्री थी,
वो दुनिया के किसी भी परफॉर्मेंस से लाख गुना बेहतर थी। अविष्का का वो मिडनाइट ब्लू लहंगा वो सफेद फॉग के बीच एकदम हवा में लहरा रहा था। रोहन की नजरें एक पल के लिए भी अविष्का के चेहरे से नहीं हट रही थी। उन आंखों में इतनी शिद्दत, इतना जुनून और इतना प्यार था कि अविष्का को कुछ ही सेकंड में लगा कि जैसे ये पूरा पैलेस, ये सब लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। माँ सिर्फ वो थी और उसका रोहन था। अविष्का ने अपना सिर रोहन के चौड़े सीने पर रख दिया। उसे रोहन के दिल की तेज धड़कनें बहुत साफ सुनाई दे रही थी। रोहन की गर्म सांसें अविष्का के बालों को छू रही थी। रोहन का एक हाथ अविष्का की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने अविष्का के हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया हुआ था। आंखों में सफरे हैं और तुमसे ही, मैं जो भी हूँ तुमसे ही। गाने के इस हिस्से पर रोहन ने अविष्का को एक बहुत ही स्मूथ और स्लो स्पिन करवाया। अविष्का जब गोल घूमकर वापस रोहन की तरफ आई तो रोहन ने उसे बीच रास्ते में ही कैच कर लिया और उसे एक बहुत ही नजदीकी और इंटेंस बैक डिप दिया। अविष्का के बाल हवा में उड़े। रोहन उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अविष्का की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसे इस वक्त अपने अंदर की वो सारी थकान, वो सारी कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। रोहन के टच ने जैसे उसके अंदर एक नई एनर्जी भर दी थी। रोहन ने अविष्का को वापस सीधा किया, लेकिन उसे खुद से अलग नहीं किया। उसने अपना माथा अविष्का के माथे से टिका दिया और दोनों आंखें बंद करके बस उसी एक पल को, उसी एक सुकून को महसूस करने लगे। वो दोनों स्टेज पर कोई डांस नहीं कर रहे थे, वो तो बस अपने प्यार का सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके बिना किसी स्टेप वाले इस रोमांटिक और पैशनेट परफॉर्मेंस ने नीचे बैठे हर एक इंसान को जैसे हिप्नोटाइज कर दिया था। कीर्ति की आंखों में अपनी बहन को इतना खुश देखकर आंसू आ गए थे। डैड भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, पूरे पैलेस में एक सेकंड का सन्नाटा रहा और फिर तालियों की वो गड़गड़ाहट गूंजी जो शायद कुणाल और कीर्ति की परफॉर्मेंस पर भी नहीं गूंजी थी। रोहन ने धीरे से अविष्का का माथा चूमा और फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए सबको थैंक यू कहा। स्टेज से नीचे आते हुए अविष्का को अचानक से फिर से वही हल्का सा चक्कर महसूस हुआ। उसके पैर थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन उसने तुरंत रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद को संभाल लिया। रोहन का ध्यान अविष्का के लड़खड़ाने पर गया। अभी क्या हुआ? अविष्का ने तुरंत अपनी वो थकान छुपाते हुए एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी। कुछ नहीं रोहन, बस वो हील्स की वजह से पैर थोड़ा स्लिप हो गया था। तुम्हारी परफॉर्मेंस तो कमाल की थी मिस्टर रायजादा। रोहन ने अविष्का की बात मान ली, क्योंकि अविष्का के चेहरे पर स्माइल थी। कमाल परफॉर्मेंस मेरी नहीं तुम्हारी थी। मैंने कहा था ना कि हमें किसी डांस स्टेप की जरूरत नहीं है। रात के 12 बज चुके थे। सारे गेट्स खाना खाने के बाद धीरे धीरे अपने कमरों की तरफ जा रहे थे। रोहन और अविष्का भी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ आ गए थे। कमरे में आते ही अविष्का ने अपनी हील्स उतारी और सीधा काउच पर बैठ गई। आज का दिन सच में बहुत लंबा और थका देने वाला था। रोहन ने अपना कोट उतारा और वो अविष्का के पास आकर बैठ गया। उसने अविष्का का सिर अपने कंधे पर रख लिया और बहुत ही प्यार से उसके बाल सहलाने लगा। अविष्का ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रोहन की बाहों में सुकून तलाशने लगी। संगीत के उस शानदार और थका देने वाले फंक्शन के बाद पैलेस के ज्यादातर मेहमान और घर के बड़े लोग सोने चले गए थे। लेकिन कुणाल के दोस्तों का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने पैलेस के एकदम आखिरी हिस्से में बने एक प्राइवेट लॉन्च को बुक किया हुआ था। लॉन्च के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। लेजर लाइट्स पूरी जगह को रंगीन बना रही थी और ड्रिंक्स का पूरा इंतजाम था। यह कुणाल की सरप्राइज बैचलर पार्टी थी। कुणाल के दोस्त विक्की और बाकी लड़कों ने उसे जबरदस्ती वहां खींच लिया था। लाउंज में कुछ लड़कियां भी थी जिन्हें दोस्तों ने पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए बुलाया था। विक्की ने कुणाल के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास पकड़ा दिया और उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। चियर्स मेरे भाई, विक्की ने चिल्लाते हुए कहा। आज तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात है। कल से तुम भी हमारी तरह एक पिंजड़े में कैद हो जाओगे। फिर कोई लेट नाइट पार्टी नहीं, कोई आज़ाद पंछी वाला एटीट्यूड नहीं, बस बीवी के इशारों पर नाचना। इसलिए आज रात जो चाहे कर लो, पूरी छूट है। बाकी दोस्तों ने भी हुटिंग की और कुणाल को चीयर करने लगे। एक बहुत ही ग्लैमरस कपड़े पहने हुई लड़की कुणाल के पास आई और उसके साथ डांस करने की कोशिश करने लगी। एक वक्त था जब कुणाल राजादा ऐसी पार्टियों की जान हुआ करता था। उसे फ्लर्ट करना, लड़कियों का अटेंशन और ये शोर शराबा बहुत पसंद था। लेकिन आज
आज उसे ये सब बहुत अजीब और खोखला लग रहा था। कुणाल ने उस लड़की को बहुत ही पोलाइट लेकिन सख्त तरीके से थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया और अपना ग्लास लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। म्यूजिक बहुत तेज था लेकिन कुणाल के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, कीर्ति का। उसे याद आ रहा था कि कीर्ति ने संगीत में डांस करते हुए उसे कैसे देखा था, वो कैसे शर्माई थी। कुणाल ने अपना फोन निकाला और कीर्ति की एक तस्वीर देखने लगा। उसके आसपास इतनी सारी लड़कियां डांस कर रही थीं, लेकिन कुणाल की नजरें किसी पर भी नहीं टिक रही थी। उसे बस यही लग रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे तो इस वक्त कीर्ति से फोन पर बात करनी चाहिए। वो आज़ादी जिसके खत्म होने का डर उसके दोस्त उसे दिखा रहे थे, कुणाल को अब उस आज़ादी से कोई प्यार नहीं था। वो तो कीर्ति की जिम्मेदारियों में पूरी तरह से कैद होने के लिए बेकरार था। क्या बात है दूल्हे राजा, सोफे पर क्यों बैठे हो? आ जाओ फ्लोर पर। विकी ने कुणाल का हाथ खींचने की कोशिश की। मेरा मन नहीं है यार विकी, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है। कुणाल ने बहाना बनाते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी लाउंज का दरवाजा खुला और रोहान अंदर आया। उसने अभी तक अपने संगीत वाले कपड़े चेंज नहीं किए थे, बस अपना कोट उतार दिया था। रोहान को देखते ही कुणाल के दोस्तों की आवाजें थोड़ी धीमी हो गईं, क्योंकि रोहान का वो सीरियस वाला ऑरा सबको डरा देता था। रोहान ने अंदर का नजारा देखा और फिर सोफे पर अकेले बोर होते हुए कुणाल को देखा। रोहान के होठों पर एक बहुत ही समझदार वाली स्माइल आ गई। वो समझ गया था कि उसके छोटे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। रोहन चलते हुए कुणाल के पास आया। बोर हो रहे हो? कुणाल ने रोहन को देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे ये सब अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। रोहन ने अपना सिर हिलाया और कुणाल का हाथ पकड़कर उसे उठाया। विकी तुम लोग पार्टी कंटिन्यू करो, मैं दूल्हे को लेकर जा रहा हूँ। कल सुबह जल्दी उठना है इसे, रोहन ने दोस्तों से कहा और कुणाल को लेकर उस लाउंज से बाहर आ गया। लाउंज से बाहर आते ही एक बहुत ही सुकून देने वाली शांति थी। दोनों भाई चलते हुए पैलेस की एक खुली छत पर आ गए, जहाँ से सामने वाली झील का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। रोहन ने वहां रखी एक छोटी सी टेबल से बियर की दो बोतलें उठाई। उसने एक कुणाल को दी और एक खुद ले ली। दोनों छत की बाउंड्री पर टेक लगाकर खड़े हो गए और झील को देखने लगे। काफी देर तक दोनों के बीच एक बहुत ही कंफर्टेबल खामोशी रही। फिर रोहन ने बियर का एक सिप लिया और कुणाल की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हें भी प्यार हो गया है छोटे, रोहन ने बहुत ही गहरी और इमोशनल आवाज में कहा। एक वक्त था जब तुम ऐसी पार्टियों को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आज आज तुम्हें वहां एक पल भी अच्छा नहीं लगा। कुणाल ने भी बियर की बोतल को अपने हाथों में घुमाया और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी। सच कह रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां इतनी सारी लड़कियां थी, लेकिन मेरा ध्यान किसी की तरफ ही नहीं गया। मेरे दिमाग में बस कीर्ति घूम रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं वहां अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। रोहन ने कुणाल के कंधे पर अपना हाथ रखा। प्यार बहुत खूबसूरत होता है छोटे। जब हमें किसी से सच्चा प्यार होता है ना, तो उसके अलावा दुनिया में कोई और हमें सुंदर नहीं लगता। बाकी सब चेहरे एकदम ब्लर हो जाते हैं। कीर्ति ने तुम्हारे अंदर के उस चुलबुले और फ्लर्टी लड़के को एक बहुत ही मैच्योर और पजेसिव इंसान में बदल दिया है। कुणाल ने रोहन की आंखों में देखा। मुझे हमेशा लगता था कि प्यार व्यार सब फिल्मों की बातें होती हैं, लेकिन जब कीर्ति ने आज उस लहंगे में सीढ़ियों से नीचे कदम रखा, भाई मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरी सांसें रुक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसे दुनिया की हर बुरी नजर से छुपा लूं। मैं कल का इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ। रोहन हंस पड़ा और उसने कुणाल को एक हल्का सा धक्का दिया। सब्र कर ले मेरे भाई, कल ही शादी है। रोहन की हंसी अचानक से एक बहुत ही इमोशनल और सीरियस स्माइल में बदल गई। उसने झील की तरफ देखा और उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कुणाल कि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है। रोहन ने बहुत ही प्यार से कुणाल को देखते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, जब हम दोनों छोटे थे तो मेरे पीछे पीछे भागते थे अपनी हर गलती छुपाने के लिए। तुम दूल्हा बनोगे वो भी इतनी जल्दी, ये मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि अभी तुम्हें सेटल होने में, जिम्मेदारी समझने में बहुत साल लगेंगे। कुणाल को रोहन की ये बातें सुनकर बहुत टचिंग फील हुआ। उसने अपनी बियर की बोतल टेबल पर रख दी और रोहन की तरफ पूरी तरह से घूम गया। हाँ भाई, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। कुणाल ने बहुत ही कॉन्फिडेंस लेकिन रिस्पेक्ट के साथ कहा। लेकिन अब आपका छोटा भाई इतना भी छोटा नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं।
हमेशा मजाक किया है, लेकिन कीर्ति ने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया है। अब मैं जिम्मेदारी लेने के लायक हूँ भाई। मैं कीर्ति को वो हर खुशी दूंगा जो वो डिजर्व करती है। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रोहन की आंखों में अपने छोटे भाई के लिए बहुत सारा गर्व था। उसने आगे बढ़कर कुणाल को अपने गले से लगा लिया। यह कोई नॉर्मल हग नहीं था, इसमें एक बड़े भाई का आशीर्वाद, उसका प्यार और अपने भाई को जिम्मेदारी सौंपने का सुकून था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है छोटे। डैड भी आज बहुत खुश थे। तुमने कीर्ति को चुनकर हमारी फैमिली को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। रोहन ने कुणाल की पीठ थपथपाते हुए कहा। दोनों भाई कुछ देर और वहां खड़े रहे। उन्होंने अपनी बियर खत्म की और बचपन की कुछ पुरानी और फनी यादें शेयर करके बहुत हंसे। ये पल उन दोनों के लिए बहुत जरूरी था। कल के बाद कुणाल की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी और रोहन उसे इस नए सफर के लिए अपना पूरा सपोर्ट दे रहा था। चलो अब तुम्हें सोना चाहिए। कल तुम्हारे चेहरे पर कोई डार्क सर्कल नहीं दिखने चाहिए, वरना तुम्हारी दुल्हन मुझे मारेगी। रोहन ने हंसते हुए कहा। कुणाल भी मुस्कुराया और दोनों अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रोहन जब अपने कमरे में पहुंचा तो कमरे में सिर्फ एक नाइट लैंप जल रहा था। अब इसका बेड पर सो रही थी। उसने अपना वो हैवी लहंगा उतारकर एक कंफर्टेबल नाइट सूट पहन लिया था। रोहन बहुत ही धीमे कदमों से बेड के पास गया ताकि अविस्का की नींद ना टूटे। उसने देखा कि अविस्का के चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान थी। वो गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी भारी चल रही थी। रोहन को अविस्का का इस तरह इतना थका हुआ चेहरा देखकर बहुत फिक्र हुई। उसने बहुत ही आराम से ब्लैंकेट को अविस्का के कंधे तक उड़ाया। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाकर अविस्का के माथे से उसके बिखरे हुए बालों को हटाया और वहां एक बहुत ही सॉफ्ट और लंबा किस किया। तुम सच में आज बहुत थक गई हो मेरी जान। बस कल का दिन और फिर हम घर जाकर तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा और अविस्का की बगल में लेट गया। कुणाल अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि उसके दोस्तों का फिर से फोन आने लगा। क्योंकि उसकी बैचलर पार्टी थी और वही गायब था, इसलिए उसे दोबारा से वापस पार्टी में जाना पड़ा। लाउंज के अंदर म्यूजिक की भीड़ तेज थी और कुणाल के कॉलेज के दोस्त पूरी तरह से पार्टी के मूड में थे। वहां सिर्फ लड़के ही नहीं थे, बल्कि कुणाल के कॉलेज ग्रुप की कुछ लड़कियां भी आई हुई थी जो उदयपुर में ही रहती थी। उन्हीं लड़कियों में से एक थी तान्या, जो कॉलेज के दिनों में कुणाल को बहुत पसंद करती थी और हमेशा उसके आसपास रहने का बहाना ढूंढती थी। जब उसे पता चला कि कुणाल शादी कर रहा है तो उसका दिल टूट गया था, लेकिन जब उसने संगीत में कीर्ति को देखा तो उसके अंदर की जलन और नफरत बाहर आ गई। कुणाल सोफे पर बैठा अपने फोन में कीर्ति की फोटो देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। तान्या ने यह देखा और वो अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए सीधे कुणाल के पास आकर बैठ गई। सीरियसली कुणाल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम कल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो। शादी कितनी बड़ी कमिटमेंट होती है और तुम तो जल्दी किसी को रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट नहीं देते थे। फिर बात सीधा शादी तक कैसे पहुंच गई? तान्या ने बहुत ही अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और सच कहूं तो कल मैंने जब तुम्हारी होने वाली बीवी को देखा तो मैं सच में रह गई। तुम्हें पूरे शहर में सिर्फ ये आंटी टाइप लड़की ही मिली थी क्या? मतलब वो तुमसे उम्र में भी कितनी बड़ी लग रही थी। इतनी जल्दी क्या थी सेटल होने की कुणाल? अभी तो तुम हमारे साथ कितना एंजॉय कर सकते थे, अपनी आजाद लाइफ जी सकते थे। कहाँ इस बोरिंग रिश्ते में फंस रहे हो? कुणाल का चेहरा तान्या की एक बकवास सुनकर एकदम से सख्त हो गया। वो उसे करारा जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर लाउंज के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के बाहर कीर्ति खड़ी थी। वो कुणाल को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर बैचलर पार्टी में आई थी। उसे भी कुणाल के कुछ दोस्तों ने ही मैसेज करके बुलाया था कि वह जाकर कुणाल को रंगे हाथ पकड़ सकती है। वह लड़कियों के साथ चिल कर रहा है। कीर्ति को पता था कि यह सब मजाक है, लेकिन फिर भी उसका कुणाल को देखने का और उससे मिलने का मन हो रहा था और उसने सोचा वह थोड़ा सा मजाक कर लेगी, बस इसलिए यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसने जो सुना वह उससे भी कहीं बुरा था। तान्या के वो चुभने वाले सब आंटी टाइप लड़की, तुमसे उम्र में बड़ी है, कहाँ इस रिश्ते में फंस रहे हो। ये सब कीर्ति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। कीर्ति के हाथ से उसका मोबाइल फोन छूटने ही वाला था कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एकदम से आंसू भर आए। वो 5 साल एज गैप, वो समाज के ताने, वो इनसिक्योरिटी जो डैड के समझाने के बाद थोड़ी कम हुई थी, वो आज एक बार फिर से उसके सामने एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह आकर खड़ी हो गई। कीर्ति का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि वो सच में कुणाल की आजादी छीन रही है।
वो कुणाल के लायक नहीं है। वो कुणाल के साथ बहुत गलत कर रही है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कुणाल एक आजाद पंछी है। मेरी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कीर्ति ने रोते हुए मन ही मन सोचा। उसने अपने आंसू पोंछे, पैर पीछे खींचे और वो तेजी से कॉरिडोर की तरफ भागने लगी। उसका इरादा था कि वो अभी इसी वक्त पहले छोड़कर वापस मुंबई के लिए निकल जाएगी। कुणाल ने कीर्ति को वहां से रोते हुए भागते देख लिया था। उसका दिल डर के मारे कांप उठा। उसने तान्या को एक बहुत ही गुस्से वाली नजर से घूरा। दोबारा मेरे सामने मेरी कीर्ति के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें मेरी शादी अटेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान बांध कर यहाँ से निकल सकती हो, कुणाल ने कड़क आवाज में कहा और सोफे से उठकर पागलों की तरह कीर्ति के पीछे भागा। पैलेस का एक लंबा और खामोश कॉरिडोर, जहाँ लाइट्स बहुत डिम थी। कीर्ति रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी ताकि वो अपना बैग उठा सके, लेकिन इससे पहले कि वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचती, कुणाल ने पीछे से आकर बहुत ही तेज स्पीड में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाया। कीर्ति रुको, कुणाल हाँफ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी और डर था। कीर्ति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अपनी रोती हुई सूरत कुणाल को नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे जाने दो कुणाल, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गई हो क्या कीर्ति? तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? कुणाल ने कीर्ति के दोनों कंधों को पकड़कर उसे सीधे अपनी तरफ किया। जब उसने कीर्ति का आंसू से भीगा हुआ चेहरा देखा तो कुणाल का दिल तड़प उठा। तुमने तान्या की बात सुनी ना, इसलिए तुम रो रही हो। कुणाल की आवाज भारी हो गई। कीर्ति ने रोते हुए कुणाल की आंखों में देखा। उसने गलत क्या कहा कुणाल? यही ना कि मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। तुम अभी सिर्फ 25 के हो। तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सहेलियां सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुमने अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ कुणाल। तुम इस शादी से खुश नहीं रह पाओगे। मुझे जाने दो। कीर्ति की ये बातें सुनकर कुणाल की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसे इस बात का बहुत गहरा दुख हुआ कि कीर्ति अभी भी उनके प्यार पर शक कर रही है और दूसरों की बातों में आकर उसे छोड़ने का सोच रही है। कुणाल ने कीर्ति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और बहुत ही इमोशनल होकर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या सच में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो खुश रहोगी? बोलो, अगर हाँ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और ये शादी भी अभी इसी वक्त कैंसिल हो जाएगी। कीर्ति कुणाल की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। लेकिन ये कुणाल रायजादा तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह पाएगा। कीर्ति, कुणाल की आवाज टूट रही थी, तुम अपने साथ मेरे दिल का वो हिस्सा भी लेकर चली जाओगी जो तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, तान्या क्या सोचती है या मेरे दोस्त क्या बोलते हैं। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया, मेरी खुशियां सिर्फ तुम हो। और अगर तुम दूसरों की बातें सुनकर ऐसे ही हमेशा भागती रहोगी तो हम कभी साथ में भी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? कुणाल की ये बातें सीधा कीर्ति के दिल के पार निकल गईं। उसे एक बहुत ही गहरा गिल्ट महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी। वो उस लड़के को छोड़ने की सोच रही थी जो उससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है, जो उसके लिए अपनी पूरी दुनिया बदलने को तैयार है। आई एम सॉरी कुणाल, आई एम सो सॉरी। कीर्ति फूट फूट कर रोने लगी और उसने आगे बढ़कर कुणाल को अपनी बाहों में कस लिया। उसने अपना सिर कुणाल के सीने पर रख दिया और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। कुणाल ने भी एक राहत की सांस ली और कीर्ति को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे उसे खुद से कभी दूर नहीं होने देगा। दोनों उस खामोश कॉरिडोर में एक दूसरे को पकड़े हुए काफी देर तक रोते रहे। उनका ये रोना उनके सारे डरों को, सारी गलत फहमियों को हमेशा के लिए धो रहा था। मुझे कभी छोड़कर जाने की बात मत करना कीर्ति, मैं सच में मर जाऊंगा। कुणाल ने कीर्ति के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। कभी नहीं कुणाल, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी, कीर्ति ने सिसकते हुए जवाब दिया। कुणाल ने कीर्ति को थोड़ा खुद से अलग किया और बहुत ही प्यार से उसके गालों से आंसू पोंछे। कॉरिडोर में हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन उन दोनों के बीच की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। कुणाल ने कीर्ति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसके कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। कमरे के अंदर सिर्फ एक डिम लैंप चल रहा था जो माहौल को बहुत ही रोमांटिक बना रहा था। कीर्ति अभी भी थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कुणाल धीरे धीरे चलकर कीर्ति के पास आया। उसने कीर्ति के चेहरे पर आ रहे बालों को बहुत ही जेंटल तरीके से पीछे किया।
कुणाल की उंगलियों का वो गर्म टच जैसे ही कीर्ति की स्किन से टकराया, उसके पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। कुणाल ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने होंठ बहुत ही नरमी से कीर्ति के माथे पर रख दिए। ये किस इतना लंबा और गहरा था कि कीर्ति को अपने अंदर एक बहुत बड़ा सुकून महसूस हुआ। माफ करने का, अपना हक जताने का सुकून। इसके बाद कुणाल के होंठ धीरे धीरे नीचे खिसके। उसने कीर्ति के दोनों गालों को बहुत ही प्यार से चूमा। कीर्ति की सांसें अब तेज होने लगी थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कुणाल ने कीर्ति की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। उन दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। कुणाल ने सीधा कीर्ति की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दीवानगी थी। कुणाल ने अपने होंठ कीर्ति के गुलाबी होंठों पर रख दिए। यह उनका पहला असली किस था, जो सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लेने का वादा था। ये किस पहले बहुत सॉफ्ट था, लेकिन जैसे ही कीर्ति ने अपने हाथ कुणाल के कंधे पर रखे, वो से एक बहुत ही पैशनेट और इंटेंस मेकआउट में बदल गया। कुणाल का प्यार इतना गहरा था कि कीर्ति अपनी सारी इनसिक्योरिटीज भूलकर खुद को पूरी तरह कुणाल को सौंपती चली गई। कमरे का माहौल अब बहुत गर्म और नशीला हो चुका था। शादी से एक रात पहले का यह खूबसूरत मोमेंट उन दोनों के लिए उनकी असली सुहागरात जैसा बन गया था। उनके बीच का यह स्किन टू स्किन कांटेक्ट, एक दूसरे के जिस्म की महक और वो धड़कनों का एक हो जाना, सब कुछ किसी जादुई सपने जैसा था। कुणाल ने कीर्ति को बहुत ही प्यार से बेड पर लेटा दिया और दोनों इस दीवानगी की आग में पूरी तरह से पिघल गए। उस रात उनके मन के सारे डाउट, सारे डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। अगली सुबह जब कमरे की बड़ी सी खिड़की से धूप की सुनहरी किरणें छनकर बेड पर आईं, तो पूरा कमरा एक बहुत ही मीठी सी धूप से भर चुका था। कीर्ति की आंखें धीरे से खुली। उसने महसूस किया कि वो कुणाल की मजबूत बाहों में पूरी तरह से कैद है। कुणाल अभी भी सो रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही रिलैक्स और सुकून भरी स्माइल थी। कीर्ति ने देखा कि उसका और कुणाल का बदन एक ही ब्लैंकेट के नीचे एक दूसरे से पूरी तरह उलझा हुआ था। कल रात की वो सारी पैशनेट यादें कीर्ति के दिमाग में घूम गईं और उसका चेहरा सुबह की धूप में और भी ज्यादा बिलस करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कुणाल के चेहरे को देखा। वो हमेशा मजाक करने वाला लड़का आज उसका सब कुछ बन चुका था। कीर्ति ने बहुत ही धीरे से अपनी उंगली कुणाल के गालों पर फेरी। इस टच से कुणाल की भी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और सामने अपनी दुल्हन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा। गुड मॉर्निंग होने वाली मिसेस रायजादा। कुणाल की आवाज़ सुबह के वक्त बहुत ही हस्की और रोमांटिक लग रही थी। उसने ब्लैंकेट के अंदर से ही कीर्ति की कमर को थोड़ा और कसकर अपने करीब खींच लिया। गुड मॉर्निंग कुणाल। कीर्ति ने शर्माते हुए अपना चेहरा कुणाल के सीने में छुपाने की कोशिश की। क्या बात है, कल रात तो तुम इतनी शर्मा नहीं रही थी, आज सुबह अचानक इतना बिलस क्यों? कुणाल ने कीर्ति को चिढ़ाते हुए उसके कान के पीछे फुसफुसाया। कुणाल प्लीज, धूप निकल आई है, हमें उठना चाहिए। आज रात हमारी शादी है, डैड और बाकी सब ढूंढ रहे होंगे हमें, कीर्ति ने कहा। लेकिन वो खुद कुणाल की बाहों से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। शादी रात में है कीर्ति, अभी पूरा दिन बाकी है और आज के दिन मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दूंगा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कीर्ति का चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर एक बहुत ही डीप और लंबा मॉर्निंग किस दिया। इस किस में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, बस एक ऐसा सुकून था जो उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर चुका था। सुबह की उस सुनहरी धूप में बैठ की गर्माहट के बीच कुणाल और कीर्ति का वो क्लोज रोमांस उनके रिश्ते को एक नई और अमर गहराई दे चुका था। अब उनके मन में कोई डाउट नहीं था, कोई समाज का डर नहीं था। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे और अब बस उन्हें रात के उस सुनहरे मुहूर्त का इंतजार था जब वो दुनिया के सामने सात फेरे लेंगे। उदयपुर के उस रॉयल पैलेस में आज वो शाम आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कुणाल और कीर्ति की रॉयल वेडिंग की शाम। पैलेस को लाल गुलाबों, रजनीगंधा के फूलों और हजारों दियों से इस तरह सजाया गया था कि वो सच में किसी जादुई महल जैसा लग रहा था। पूरा रायजादा परिवार आज खुशी से झूम रहा था। अविष्का ने आज एक बहुत ही खूबसूरत सा डीप मैरून कलर का बनारसी लहंगा पहना था, जिसके साथ कुंदन की हैवी ज्वेलरी थी। वो पूरे पैलेस में भाग दौड़ करके डेकोरेशन से लेकर कैटरिंग तक का सारा काम खुद अपने हाथों से चेक कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ग्लो और एनर्जी थी। ना उसे कोई थकान महसूस हो रही थी, ना ही कोई कमजोरी।
वो अपनी बहन की शादी के हर एक पल को पूरे दिल से एंजॉय कर रही थी और सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहती थी। रोहन ने अभिष्का के साथ मैचिंग करता हुआ मैरून कलर का वेलवेट कोट और ब्लैक ट्राउजर पहना था। वो अभिष्का को इतनी तेजी से इधर उधर भागते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मिसेज रायजादा, आप तो आज इवेंट मैनेजर को भी फेल कर रही हैं। रोहन ने अभिष्का को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अभिष्का हंस पड़ी और उसने रोहन के गाल पर एक हल्का सा किस किया। आज मेरी दीदी की शादी है रोहन, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी, कुणाल की बारात निकलने का टाइम हो गया है। पैलेस के मेन गेट से कुणाल की बारात बहुत ही ग्रैंड तरीके से शुरू हुई। विंटेज गाड़ियां, राजस्थानी नगाड़े और बैंड बाजे की तेज धुनों ने पूरे उदयपुर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कुणाल एक बहुत ही शानदार सफेद घोड़ी पर बैठा था। उसने आइवरी और गोल्डन कलर की बहुत ही हैवी डिजाइनर शेरवानी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और कॉन्फिडेंट स्माइल थी। रोहन, डैड और कुणाल के सारे दोस्त बारात के आगे जमकर डांस कर रहे थे। रोहन ने भी आज अपने सारे रिजर्व एटीट्यूड को साइड में रख दिया था और वो कुणाल के साथ पूरी मस्ती से डांस कर रहा था। कुणाल बार बार पैलेस की बालकनी की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद से कि शायद कीर्ति उसे छुपकर देख रही हो। और सच में कीर्ति अपने कमरे की बालकनी से पर्दे के पीछे छुपकर कुणाल को ही देख रही थी। कीर्ति ने एक बहुत ही स्टनिंग ट्रेडिशनल रेड आइवरी ब्राइडल लहंगा पहना था। उसका हैवी ब्राइडल मेकअप, बड़ी सी नथ और माथा पट्टी उसे किसी असली महारानी जैसा लुक दे रहे थे। कुणाल को घोड़ी पर देखकर कीर्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा है। बारात जब मंडप के पास पहुंची तो अविष्का ने आगे आकर कुणाल की आरती उतारी और उसकी नाक खींचकर रस्म पूरी की। वेलकम टू द फैमिली छोटे, अविष्का ने मुस्कुराते हुए कुणाल को अंदर लिया। मंडप को झील के किनारे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था, जहाँ से पानी की लहरों की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर वो पल आ गया जब दुल्हन को बुलाया गया। सबका ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया। कीर्ति सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अविष्का और बाकी कजिन्स ने उसके ऊपर फूलों की चादर पकड़ी हुई थी। बैकग्राउंड में दिन सगना दा गाना प्ले हो रहा था। कुणाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी नजर कीर्ति पर जाकर लॉक हो गई। वो सच में अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। कीर्ति जब मंडप के पास आई तो कुणाल ने आगे बढ़कर उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ा और उसे मंडप में बिठाया। बरमाला की रस्म बहुत ही हंसी मजाक के साथ पूरी हुई। रोहन और कुणाल के दोस्तों ने कुणाल को हवा में उठा लिया था, लेकिन कुणाल ने खुद ही कीर्ति के सामने अपना सिर झुका दिया ताकि वो उसे आसानी से बरमाला पहना सके। यह देखकर सबने खूब तालियां बजाईं। रस्में आगे बढ़ी। पंडित जी ने डैड की तरफ देखकर कहा, अब कन्यादान का समय आ गया है। कन्या के माता पिता आ गया है। डैड अपनी जगह से उठे। वो कीर्ति को अपनी बेटी मानते थे और आज पूरे दिल से उसका कन्यादान करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही डैड मंडप के अंदर कदम रखने वाले थे, अविष्का ने बहुत ही प्यार से डैड का हाथ पकड़ लिया। डैड, एक मिनट। अविष्का की आवाज में एक बहुत ही गहरा इमोशन था। डैड ने हैरानी से अविष्का को देखा। कीर्ति और कुणाल भी कंफ्यूज हो गए। अविष्का ने मुड़कर पैलेस के एंट्रेंस की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। सबकी नजरें उस तरफ गईं। वहां एक मिडिल एज कपल खड़ा था। उन्होंने बहुत ही साधारण लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो दोनों बहुत ही झिझकते हुए धीमे कदमों से मंडप की तरफ आ रहे थे। कीर्ति ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसकी सांसें एकदम से अटक गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति के सगे मम्मी पापा थे। ये वही मम्मी पापा थे जिनका सालों पहले डाइवोर्स हो गया था। उनके ईगो, उनके आपसी झगड़ों और अपनी अपनी नई जिंदगी की तलाश में उन्होंने कीर्ति को अकेला छोड़ दिया था। कीर्ति ने बचपन से ही अपने माता पिता के बिना अकेलेपन और रिश्तेदारों के ताने सुनकर अपनी जिंदगी काटी थी। उसने तो ये मान ही लिया था कि उसकी जिंदगी में माता पिता का प्यार कभी नहीं लिखा है। कीर्ति अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मम्मी, पापा। कीर्ति के पापा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हम बहुत बुरे माता पिता हैं। हमने अपने ईगो और अपनी लड़ाइयों में अपनी फूल जैसी बच्ची को अकेला छोड़ दिया। हम जानते हैं कि हमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। कीर्ति की मम्मी भी रोते हुए आगे आई और उन्होंने कीर्ति का चेहरा अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया।
तू इतनी बड़ी हो गई, आज दुल्हन बन रही है और तेरे माँ तेरे पास नहीं है। हमने अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से जी ली, लेकिन तेरी खुशियाँ छीन ली। जब अविष्का का फोन आया तो हमारी आंखें खुल गईं। कीर्ति ने मुड़कर अविष्का को देखा। अविष्का की आंखों में भी आंसू थे। दीदी, डैड आपका भी कन्यादान करने के लिए हमेशा तैयार थे। अविष्का ने कीर्ति के पास आकर बहुत ही प्यार से कहा। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके दिल के किसी कोने में यह दर्द हमेशा रहता कि आपके सगे मम्मी पापा आपकी शादी में नहीं है। हर लड़की का सपना होता है कि उसके मम्मी पापा उसे विदा करें। इसलिए मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद से इन्हें ढूंढा और इनसे बात की। ये सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और सिर्फ आपको आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। डैड अधिराज राजदादा भी आगे आए और उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ कीर्ति के पापा के कंधे पर हाथ रखा। अब इसका बिल्कुल सही कह रही है। कीर्ति आज से मेरी बहू और इस घर की बेटी है। लेकिन कन्यादान का सबसे पहला हक एक माता पिता का ही होता है। आप लोग आ गए, इससे बड़ी खुशी की बात कीर्ति के लिए और कोई नहीं हो सकती है। कीर्ति अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो अपनी मम्मी और पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सालों की वो दूरी, वो अकेलापन और वो दर्द आज उन आंसुओं के साथ बह रहा था। उसके मम्मी पापा भी उसे कसकर गले लगाते हुए और बार बार उससे माफ़ी मांग रहे थे। कुणाल ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो गया था। उसे अब इसका पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसने कीर्ति दीदी की सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश आज पूरी कर दी थी। पूरा माहौल बहुत ही भारी और इमोशनल हो चुका था। कुछ देर बाद जब सब थोड़े शांत हुए तो पंडित जी ने फिर से रस्म शुरू करने को कहा। कीर्ति के मम्मी पापा ने डैड के साथ मिलकर मंडप में बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान किया। जब उन्होंने कीर्ति का हाथ कुणाल के हाथ में रखा तो कुणाल ने उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट से प्रॉमिस किया कि वो कीर्ति की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। इसके बाद 7 फेरे शुरू हुए। पवित्र अग्नि के चारों तरफ चलते हुए कुणाल और कीर्ति ने एक दूसरे को 7 जन्मों के लिए अपना बना लिया। कुणाल ने कीर्ति की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने घोषणा की। पूरे उदयपुर के आसमान में शानदार आतिशबाजी होने लगी। कुणाल और कीर्ति ने खड़े होकर सबसे आशीर्वाद लिया। कीर्ति के चेहरे पर अब कोई दर्द, कोई इनसिक्योरिटी या कोई अधूरापन नहीं था। आज उसे कुणाल जैसा बेपनाह प्यार करने वाला पति मिल गया था और उसके माता पिता का आशीर्वाद भी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का वक्त आया। कीर्ति अपनी मम्मी पापा और अभिष्का से गले लगकर बहुत रोई। हालांकि उसे उसी परिवार में जाना था, लेकिन यह मोमेंट बहुत ही इमोशनल था। अभिष्का ने कीर्ति को बहुत प्यार से विदा किया। आज की रात कीर्ति और कुणाल के लिए एक बहुत ही नई और खूबसूरत सफर का शुरुआत थी। कुणाल का वो आजाद और बेपरवाह दिल अब हमेशा के लिए कीर्ति की मोहब्बत में कैद हो चुका था और अब उन्हें बस अपने उस पल का इंतजार था जहां वो सच में एक दूसरे के पूरी तरह से होने वाले थे। उदयपुर के उस शाही पैलेस में शादी की सारी रस्में और मेहमानों की भाग दौड़ अब खत्म हो चुकी थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पूरे पैलेस में एक बहुत ही सुकून भरी शांति छा गई थी। लेकिन इस शांति के बीच 2 कमरों में आज प्यार और रोमांस का एक बहुत ही खूबसूरत तूफान उठने वाला था। कुणाल और कीर्ति का कमरा आज किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। पूरे कमरे को लाल गुलाब की पंखुड़ियों और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजाया गया था। कमरे में एक बहुत ही मीठी और नशीली सी महक थी। कीर्ति बेड के बीचों बीच बैठी थी। उसने अपना वो भारी लाल जोड़ा पहना हुआ था और चेहरे पर लंबा घूंघट था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो बहरा जाएगा। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में कसकर पकड़ा हुआ था। तभी कमरे के दरवाजे का हैंडल बहुत ही धीरे से घूमा और कुणाल अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। कुणाल ने अपनी शेरवानी का भारी कोट उतारकर काउच पर रख दिया और अब वो सिर्फ एक सिल्क के कुर्ते में था जिसके ऊपर के कुछ बटन्स खुले हुए थे। वो चलते हुए बेड के पास आया और कीर्ति के एकदम सामने बैठ गया। कुछ सेकंड तक कुणाल ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी दुल्हन को देख रहा था। फिर उसने बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कीर्ति का वो लाल घूंघट धीरे से पीछे हटा दिया। घूंघट उठते ही कीर्ति ने अपनी पलकें उठाकर कुणाल की आंखों में देखा। उन आंखों में आज कोई मजाक, कोई फ्लर्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा, मैच्योर और पजेसिव प्यार था। मैं आज भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कीर्ति। कुणाल की आवाज़ बहुत भारी और हस्की थी। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ और अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो तुम गायब हो जाओगी।
कीर्ति के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ कुणाल के गाल पर रखा। ये कोई सपना नहीं है कुणाल, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, तुम्हारी मिसेस रायजादा। कुणाल ने कीर्ति के हाथ को चूम लिया। उसने नोटिस किया कि कीर्ति ने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है और उसके चेहरे पर हल्की सी थकान है। ये सब बहुत हैवी है ना, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। कुणाल ने कीर्ति की भारी नथ को बहुत ही जेंटल तरीके से उसके चेहरे से निकाला और साइड टेबल पर रख दिया। मैं कर लूंगी कुणाल, कीर्ति ने शर्माते हुए कहा। शांत, आज रात तुम कुछ नहीं करोगी, सब कुछ मैं करूंगा, कुणाल ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में फुसफुसाया। कुणाल थोड़ा कीर्ति की ओर करीब आ गया। उसने बहुत ही आराम से कीर्ति के भारी झुमके निकाले। झुमके निकालते वक्त कुणाल की उंगलियों का गर्म टच जब कीर्ति के कानों और गर्दन की नाजुक स्किन पर पड़ा तो कीर्ति के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिरन दौड़ गई। कुणाल ने अपना चेहरा कीर्ति की गर्दन के एकदम करीब लाया और उसके ईयरलोब्स, कान के निचले हिस्से पर अपने होठों से बहुत ही सॉफ्ट और गीली किस करने लगा। कीर्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। इसके बाद कुणाल के हाथ कीर्ति के उस भारी कुंदन के चोकर नेकलेस की तरफ गए। उसने बहुत ही आराम से उसका हुक खोला और उसे निकाल कर रख दिया। अब कीर्ति की गोरी और खूबसूरत गर्दन पूरी तरह से आजाद थी। कुणाल के होंठ अब कीर्ति की गर्दन पर फिसलने लगे। वो हर उस जगह पर अपने प्यार की मोहर लगा रहा था जहां से उसने वो ज्वेलरी उतारी थी। कुणाल ने कीर्ति को धीरे से अपनी तरफ घुमाया ताकि वो उसकी पीठ की तरफ आ सके। उसने कीर्ति के बालों में लगे हुए सारे हेयर पिन बहुत ही प्यार से निकाले और उसके लंबे घने बालों को उसके कंधे से हटाकर एक तरफ कर दिया। कीर्ति की सांसें अब बहुत तेज हो चुकी थी। कुणाल के गर्म होंठ जब उसकी खुली पीठ पर पड़े तो कीर्ति ने बेड शीट को अपनी मुट्ठी में कसकर खींच लिया। कुणाल की उंगलियां अब कीर्ति के ब्लाउज की उस रेशमी डोरी पर थीं। तुम बहुत खूबसूरत हो कीर्ति। कुणाल ने कीर्ति की पीठ पर किस करते हुए धीरे से उस डोरी को खोल दिया। डोरी खुलते ही ब्लाउज की ग्रिप ढीली हो गई और कीर्ति की धड़कनें बेकाबू हो गईं। कुणाल ने ब्लाउज के पीछे लगे हुए हुक्स को एक एक करके खोलना शुरू किया। हर हुक खुलने के साथ उसका स्किन कांटेक्ट और भी ज्यादा इंटेंस और गहरा होता जा रहा था। कुणाल की सांसों की गर्माहट और उसका यह नशीला टच कीर्ति के अंदर एक आग लगा रहा था। ब्लाउज पूरी तरह से खुल चुका था। कुणाल ने कीर्ति को वापस अपनी तरफ घुमाया। कीर्ति ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली और अपना चेहरा कुणाल के सीने में छुपा लिया। मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। कुणाल ने कीर्ति का चेहरा उठाया और उसकी आंखों में एकदम गहराई से देखा। बिना एक भी पल वेस्ट किए कुणाल ने अपने होंठ कीर्ति के होठों पर रख दिए। ये किस इतना डीप, इतना पैशनेट और इतना इंटेंस था कि कीर्ति खुद को पूरी तरह से कुणाल के हवाले करने से रोक नहीं पाई। उसने भी अपने दोनों हाथ कुणाल के बालों में उलझा दिए और उसके किस का उसी दीवानगी के साथ जवाब देने लगी। कुणाल ने कीर्ति को बहुत ही प्यार से गुलाब की पंखुड़ियों वाले उस बेड पर पीछे की तरफ लिटा दिया। अब कुणाल उसके ऊपर था। कमरे की उन डिम मोमबत्तियों की रोशनी में उनका यह प्यार, उनका यह फोर प्ले और एक दूसरे के जिस्म को महसूस करने का यह नशा अपनी सारी हदें पार कर रहा था। शादी की सुहागरात पर एक बार फिर से कुणाल ने कीर्ति को वो हर खुशी, वो हर सुकून दिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। उधर पैलेस के दूसरे हिस्से में रुहान और अबिस्का का कमरा एकदम अलग ही वाइब में था। अबिस्का ने अपना भारी लहंगा उतारकर एक बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन का नाइट सूट पहन लिया था, लेकिन वो सो नहीं रही थी। वो बेड के बीचों बीच अपना लैपटॉप लिए बैठी थी। उसके आसपास बहुत सारी फाइल्स, रेस्टोरेंट के वीकली अकाउंट्स की डायरियां और नए मेन्यू के पेपर्स बिखरे हुए थे। अबिस्का की उंगलियां बहुत तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। वो कल के वीआईपी मिनिस्टर वाली बुकिंग का सारा हिसाब और आगे की प्लानिंग चेक कर रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और रोहान बाहर आया। उसने शावर लिया था। वो सिर्फ एक ब्लैक कलर के लोअर में था। उसका मस्कुलर सीना और गीले बाल उसे बहुत ही हॉट लुक दे रहे थे। रोहान ने टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बेड की तरफ देखा। अब इसका को ऐसे फाइल्स में घुसा हुआ देखकर रोहान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक गहरी सांस छोड़ी। रोहन चलते हुए बेड के पास आया और उसने एकदम झटके से अभिष्का का लैपटॉप बंद कर दिया। अरे रोहन, क्या कर रहे हो? मैंने अभी फाइल सेव नहीं की थी, अभिष्का ने हल्की सी चिढ़ के साथ कहा। रोहन ने लैपटॉप उठाकर साइड टेबल पर रख दिया
और सारी फाइल्स को भी हाथ से खिसकाकर बेड से नीचे कर दिया। ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मिसेस रायजादा कि तुम क्या कर रही हो? रोहन ने बेड पर चढ़ते हुए बहुत ही क्यूट लेकिन शिकायत भरे अंदाज में कहा। रात के 2 बज रहे हैं। घर में इतनी बड़ी शादी खत्म हुई है। तुम सुबह से पागलों की तरह भाग दौड़ कर रही हो और अब जब हमें फाइनली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है तो तुम इन फाइल्स और अकाउंट्स के साथ रोमांस कर रही हो। आविष्कार ने मुस्कुराते हुए रूहान के गाल को छुआ। अरे मेरे प्यारे पति, बस 5 मिनट का काम बचा था। रेस्टोरेंट के वीकली अकाउंट्स चेक करने बहुत जरूरी थे। डैड ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ सकती। रोहन ने अभिष्का के हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। तुम तो मुझसे भी ज्यादा वर्कहोलिक हो गई हो अभी। रोहन ने अपने दोनों हाथ अभिष्का की कमर पर लॉक करते हुए उसे अपने एकदम करीब खींच लिया। मैं अपनी वाइफ को इतना बिजी नहीं देख सकता। मुझे मेरी वो क्यूट सी प्यारी सी बीवी वापस चाहिए जिससे मैं जब चाहूँ प्यार कर सकूं और जो सिर्फ मुझे पूरा अटेंशन दे। रोहन की इस शिकायत में इतना सारा प्यार था कि अब इसका अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने अपने दोनों हाथ रोहन के नंगे कंधों पर रख दिए। अच्छा जी, तो मिस्टर रायजादा को अटेंशन चाहिए? अविष्का ने बहुत ही शरारती अंदाज में रोहन की आंखों में देखते हुए पूछा। बहुत सारा अटेंशन चाहिए और प्यार भी। रोहन ने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा। उसकी नजरें अब अविष्का के होंठों पर टिक गई थी। रोहन ने अविष्का के चेहरे पर आ रहे बालों को बहुत प्यार से उसके कान के पीछे किया। अविष्का की आंखों में कोई थकान नहीं थी, बल्कि अपने रेस्टोरेंट के काम को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और अपने पति के लिए बहुत सारा प्यार था। आई लव यू रोहन, अविष्का ने रोहन के माथे पर एक बहुत ही सॉफ्ट किस करते हुए कहा। आई लव यू टू माई लवली एंड वर्कहॉलिक वाइफ, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसने अपने होंठ अविष्का के होंठों पर रख दिए। उनका ये किस बहुत ही मीठा और सुकून देने वाला था। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं थी, बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास था। रोहन ने अविष्का को बहुत ही जेंटल तरीके से अपने साथ बेड पर लिटा लिया। अविष्का ने अपना सिर रोहन के सीने पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। रोहन की उंगलियां बहुत ही आराम से अविष्का के बालों में घूम रही थी। दोनों एक दूसरे की गर्माहट और प्यार में पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके थे। काम की कोई भी टेंशन अब उनके इस खूबसूरत से पल के बीच नहीं आ सकती थी। अब इसका भी उसका ये प्यार और साथ हमेशा चाहती थी। बस अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, जिसे रोहन अपने प्यार से बैलेंस कर रहा था। उस रात पैलेस के उन दोनों कमरों में सिर्फ प्यार ही प्यार था। कुणाल और कीर्ति जहाँ अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रहे थे, वहीं रोहन और अविष्का का रिश्ता एक दूसरे के साथ और भी गहरा और मजबूत हो रहा था। अगले दिन ही उन्हें वापस मुंबई लौटना था, क्योंकि पहले से ही बुक हनीमून के लिए कुणाल कीर्ति को पेरिस जाना था। उदयपुर के उस रॉयल पैलेस में सुबह की धूप बहुत ही खिली हुई और सुकून देने वाली थी। रात भर चली कीर्ति और कुणाल की शादी की रस्मों के बाद अब वक्त था एक नई शुरुआत का। पैलेस के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक गाड़ी कुणाल और कीर्ति को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए थी, जहां से उनकी पेरिस के लिए फ्लाइट थी, और दूसरी गाड़ी डैड, दादी, माँ, रोहन और अविष्का को वापस मुंबई ले जाने के लिए थी। अविष्का सुबह से ही एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरी हुई थी। उसने एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा पीच कलर का सूट पहना हुआ था। वो कुणाल और कीर्ति के बैग्स चेक कर रही थी, ताकि वो पेरिस के लिए अपना कोई भी जरूरी सामान यहाँ भूल ना जाएं। उसके चेहरे पर ना कोई थकान थी, ना कोई कमजोरी और ना ही कोई चक्कर। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और अपनी बहन की इस नई जिंदगी को लेकर बेहद खुश थी। अभी बस कर यार, तूने 3 बार बैग चेक कर लिया है। हम पेरिस जा रहे हैं, किसी जंगल में नहीं। वहां भी सब कुछ मिल जाता है। कीर्ति ने हंसते हुए अविष्का के हाथ से बैग लिया। दीदी, आप हमेशा अपना चार्जर और मेडिसिन भूल जाती हो, इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है, अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, और आगे बढ़कर कीर्ति को कसकर गले लगा लिया। मैं आपको बहुत मिस करूंगी दीदी। पेरिस में बहुत मजे करना और मुझे ढेर सारी फोटोज भेजना। कीर्ति ने भी अविष्का को बहुत प्यार से गले लगाया। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी अभी। अपना और रोहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुणाल ने आकर अविष्का के सर पर प्यार से हाथ रखा। थैंक यू भाभी, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए कोई भी शब्द कम है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कीर्ति को पेरिस की हर वो जगह घुमाऊंगा जिसका उसने कभी सपना देखा होगा। रोहन ने कुणाल को गले लगाया और उसे बेस्ट विशेष दी।
कुणाल और कीर्ति सबके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल छोड़कर पेरिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद डैड, दादी माँ, रोहान और अविस्का भी प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट में अविस्का बहुत रिलैक्स थी। वो रोहान के साथ बैठकर अपने रेस्टोरेंट के नए डिजाइन और शादी की फोटोज देख रही थी। दोनों के बीच बहुत सारी हंसी मजाक और शादी की बातें हो रही थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब उनकी कार मुंबई के रायजादा मेंशन में आकर रुकी। घर के स्टाफ ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। डैड और दादी माँ सफर से थक चुके थे, इसलिए वो सीधे अपने कमरों में आराम करने चले गए। रोहन और अविस्का भी अपने बेडरूम में आ गए। कमरे में आते ही अविस्का ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। फाइनली हम घर आ गए। ये शादी सच में बहुत ही खूबसूरत थी ना रोहन? अविस्का ने अपने कान से हैवी इयररिंग्स निकालते हुए कहा। रोहन ने अपना कोट उतारा और उसे बाथरूम में रखते हुए अविस्का की तरफ देखकर स्माइल किया। शादी से ज्यादा खूबसूरत तुम लग रही थी मिसेस रायजादा, लेकिन अब यह सब भागदौड़ खत्म। अगले 2 दिनों तक तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, सिर्फ आराम करोगी और मुझे अपना पूरा टाइम दोगी। अब इसका हंस पड़ी। ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं बस बाथरूम जाकर ये हैवी कपड़े चेंज कर लूं और एक रिलैक्सिंग शावर ले लूं। फिर हम साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। रोहन ने हामी भरी और वो अपने फोन में कुछ ईमेल्स चेक करने लगा। अब इसका अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ गई। उसने दरवाजा बंद किया। वो खुद को शीशे में देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली स्माइल थी। उसने अपने सूट की डोरी खोली, लेकिन तभी अचानक अविस्का के पेट के निचले हिस्से में एक ऐसा भयानक और तेज दर्द उठा कि उसकी सांसें एकदम से गले में ही अटक गईं। ये दर्द इतना चुभने वाला था जैसे किसी ने अंदर कोई तेज हथियार घुमा दिया हो। अविस्का के मुंह से दर्द के मारे एक बहुत ही जोरदार और दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। आह रोहान! अविस्का अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर वहीं बाथरूम की ठंडी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और आंखों के सामने एकदम से काला अंधेरा छाने लगा। कमरे में रोहान, जो अपना फोन देख रहा था, वो अविस्का की ये भयानक चीख सुनकर अपनी जगह से एकदम उछल पड़ा। उसका दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। अभी रोहन पागलों की तरह भागकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस अटका हुआ था। रोहन ने एक झटके में दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इसका जमीन पर दर्द से तड़प रही थी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। लेकिन जिस चीज ने रोहन की रूह कपा दी, वो था अब इसका के कपड़ों पर और जमीन पर लगा हुआ खून। रोहन का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। अभी कुछ मिनट पहले तो अब इसका एकदम हंसती खेलती बात कर रही थी। अभी अब इसका मुझे देखो, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? रोहन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने अविस्का का चेहरा अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया। अविस्का की आंखें बंद हो रही थीं। रोहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। अविस्का की आवाज इतनी कमजोर थी कि वो बस एक फुसफुसाहट लग रही थी और फिर उसका सिर पीछे की तरफ लुढ़क गया। वो बेहोश हो चुकी थी। डैड, डैड, जल्दी आइए! रोहन पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफ था जो पूरे मेंशन में गूंज गया। रोहन ने बिना एक सेकेंड भी सोचे अविस्का को अपनी बाहों में उठाया। अविस्का का वो खून रोहन की शर्ट पर लग गया था, लेकिन उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो बस पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। डैड और दादी माँ रोहन की आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। अब इसका कोई इस हालत में और खून में सना देखकर डैड की भी सांसें अटक गई। गाड़ी निकालो जल्दी! डैड ने स्टाफ को चिल्लाकर ऑर्डर दिया। रोहन ने अब इसका को कार की पिछली सीट पर लिटाया और खुद उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। डैड आगे बैठ गए और कार मुंबई के सबसे बड़े और नजदीकी हॉस्पिटल की तरफ हवा से बातें करती हुई दौड़ पड़ी। कार के अंदर रोहन का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार अविस्का के गाल थपथपा रहा था, उसके ठंडे पड़ते हाथों को चूम रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें अभी, प्लीज आंखें खोलो, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। डैड, प्लीज ड्राइवर से कहिए और तेज चलाए। रोहन की आवाज बुरी तरह टूट चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही भाग के स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी स्ट्रेचर निकाला। अविस्का को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाया गया। रोहन उसके साथ साथ भाग रहा था, अविस्का का हाथ पकड़े हुए, जब तक कि नर्स ने उसे बाहर से बाहर रोक नहीं दिया। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज बाहर वेट कीजिए। नर्स ने दरवाजा बंद कर दिया। रोहन वही दरवाजे के बाहर जमीन पर धम से बैठ गया।
उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। डैड उसके पास खड़े थे। उनका भी चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। दादी माँ घर पर थी क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल के उस लंबे और शांत कॉरिडोर में सिर्फ रोहन की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो भगवान से बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी अविष्का को कुछ ना हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह खून, यह अचानक से उठने वाला दर्द, ये सब क्या था। वक्त जैसे ठहर सा गया था। हर एक मिनट रोहन को किसी एक साल की तरह लग रहा था। लगभग 1.5 घंटे के उस खौफनाक और जानलेवा इंतजार के बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। एक सीनियर लेडी डॉक्टर बाहर आई। उनका चेहरा बहुत ही सीरियस और उदास था। रोहन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगभग भागते हुए डॉक्टर के पास गया। डैड भी उनके पास आ गए। डॉक्टर, मेरी अविष्का कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे अचानक क्या हुआ था? रोहन के सवालों में उसकी वो बेकरारी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और रोहन की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही भारी सा अफसोस था। मिस्टर रायजादा, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर रोहन और डैड ने एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस ली। रोहन ने अपनी आंखें बंद करके ऊपर वाले को शुक्रिया कहा। लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाई और इस लेकिन ने रोहन के दिल की धड़कन को फिर से तेज कर दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।